जो लोग सीरियसली सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो प्राइमरी या फिर जूनियर, तो उनके लिए एक साइंस का ये वीडियो पहला हमने रिकॉर्ड किया है। लगभग 10 मिनट का वीडियो है। बहुत बारीक से हमने समझाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। अगर आपको ये पसंद आता है तो इसके आगे का पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। हालांकि इस वीडियो को कम ही लोग देखेंगे। सीरियसली जो पढ़ने वाले हैं वही थ्योरी को पढ़ते हैं, बाकी क्वेश्चन आंसर में ज़्यादा मन लगाते हैं। और अगर हम यूट्यूब की बात करें तो ज़्यादातर बच्चे ये देख रहे हैं कि यूपी टेट कब होगा, सी टेट कब होगा, सुपर टेट कब होगा, भर्ती कब आएगी। पढ़ने वाले बच्चे कम हैं, और जो पढ़ने वाले हैं वो सेल्फ स्टडी किसी किताब से, किसी नोट्स से तैयारी अपनी कर रहे हैं चुपचाप तरीके से, क्योंकि भर्ती कभी भी आ सकती है। ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम जब कोई अपडेट वाला वीडियो डालते हैं कि सुपर टेट कब होगा या यूपी टेट कब होगा, उसको पता है 50,000 लोग देखते हैं 3 दिन में, मात्र 50,000। और जब हम ये वीडियो डाल रहे हैं इसको मुश्किल से 5,000 लोग भी नहीं देखेंगे, क्योंकि पढ़ने वालों बच्चों की संख्या कम है। और इतने यही रेशियो रहता है सेलेक्ट होने का। आपको पता है 50,000 भर्ती आती है, फॉर्म पड़ता है 5 लाख, सेलेक्ट कितने होते हैं? 10% भी नहीं। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। सुपर टेट स्पेशल ये वीडियो रहेगा विज्ञान का आप सबके लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे गति है क्या। नॉर्मली आपने इस चीज़ को फील भी किया होगा, अपने दैनिक जीवन में देखा भी होगा। गति का मतलब ये है कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो हम ये कहेंगे कि वो वस्तु गति अवस्था में है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देख पाते हैं कि सड़क पर दौड़ती कार या बस या साइकिल या बाइक, जल में तैरती मछली, अर्थात उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है। बस चल रही है, मछली तैर रही है, रेलगाड़ी दौड़ रही है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, अर्थात ये गति में है। अब गति आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो गया होगा। फिर हम जानते हैं यहाँ पे विराम क्या है। ये सारे नोट्स NCERT की किताबों से बनाए गए हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में। विराम क्या है? यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये वस्तु विरामावस्था में है। जैसे टेबल पे अगर किताब रखी है या मोबाइल रखा है, हिल डुल नहीं रहा है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वो क्या है? रेस्ट कर रहा है, विरामावस्था में है। क्लियर हुआ? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि विराम और गति एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि कोई वस्तु एक ही समय में एक वस्तु के सापेक्ष विराम में, जबकि किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष गति में हो सकती है। जैसे 2 कारें एक ही दिशा में समान वेग से चल रही हैं, तब ये क्या होता है? एक दूसरे के सापेक्ष विराम में होती हैं। परंतु पेड़ पौधों तथा सड़क पर चलते व्यक्तियों के सापेक्ष कारें गति में होती हैं। कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि कोई वस्तु है वो विरामावस्था में भी हो और गति अवस्था में भी हो, ऐसा संभव नहीं है। परीक्षा की दृष्टि से यहाँ पे आप जान लीजिएगा मूल बिंदु क्या होता है। मूल बिंदु उस बिंदु को कहते हैं जब कोई वस्तु, उसकी स्थिति बताने के लिए हमें निर्देश देना पड़े कि वहाँ पर बस खड़ी है, ठीक है, वो उसका मूल बिंदु होता है। कहा क्या जा रहा है? किसी वस्तु की स्थिति बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, उसी को हम मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। अब हम जानते हैं गति आखिर कितने प्रकार की होती है। पथ की प्रकृति के आधार पर गति 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार कौन कौन से? सरल रेखी तथा स्थानांतरी गति, वृत्तीय अथवा होना चाहिए यहाँ पर वृत्तीय अथवा घूर्णन गति, दोलनी तथा कंपनिक गति। ये 3 प्रकार का वर्गीकरण किया गया है। इसके बाद हम यहाँ पर अन्य चीज़ों को भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं पहला प्रकार क्या है, सरल रेखी अथवा स्थानांतरी गति। बहुत साधारण भाषा में आपको समझ में आएगा। सरल रेखी गति का मतलब क्या है? सरल रेखी का मतलब यह है कि कोई भी वस्तु सरल रेखा में हो, अर्थात जब कोई कण या वस्तु एक सरल रेखा में गतिमान होता है तो उसकी गति सरल रेखी गति कहलाती है। ठीक है, जब कोई एक वस्तु या कण एक सीधी रेखा में गतिमान होती है तो वह उसकी गति जो है क्या कहलाती है? स्थानांतरी गति कहलाती है। क्लियर हुआ? सरल रेखा में हो तो उसको हम क्या कहेंगे? सरल रेखी गति कहेंगे। ठीक है, वहीं अगर एक सीधी रेखा में हो तो उसको हम क्या कहेंगे? सीधी रेखा में हो साथ ही साथ गतिमान हो तो उसको हम कहेंगे स्थानांतरी गति कहेंगे। अब हम बात करते हैं घूर्णन गति, सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन।
जब कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। कहने का मतलब यह है, सर्कुलर का मतलब क्या है, वृत्त में घूम रहा हो। अर्थात जब कोई कण किसी वृत्ताकार, वृत्त का मतलब क्या है, ऐसे गोला, वृत्ताकार मार्ग में गति करता हो तो इसकी गति क्या कहलाएगी, वृत्तीय गति कहलाएगी। लेकिन ध्यान रखना है आपको कि जब कोई वस्तु, कण इसके अंतर्गत नहीं आएगा, जब कोई वस्तु एक निश्चित अक्ष के परितः एक वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसको हम घूर्णन गति कहते हैं। प्रश्न पूछता है, ये लिख देगा कि जब कोई वस्तु एक निश्चित अक्ष के परितः एक वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसकी गति को हम क्या कहेंगे, वृत्तीय गति कहेंगे, घूर्णन गति कहेंगे, सरल रेखीय गति कहेंगे या फिर दोलनीय गति कहेंगे। प्रश्न बन गया। अगर आपने थ्योरी को अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, नोट्स को नहीं कंप्लीट किया होगा तो आप उत्तर नहीं कर पाएंगे। अंतर को समझिएगा। वृत्तीय गति में क्या बताया गया कि वृत्ताकार मार्ग पर कोई कोई कण गति कर रहा हो, ठीक, तो उसको हम क्या कहेंगे, वृत्तीय गति कहेंगे, वृत्ताकार मार्ग में हो। लेकिन जब कोई वस्तु एक निश्चित अक्ष के परिचय, फिक्स है, वो निश्चित अक्ष जो है, कहने का मतलब एक पॉइंट जो है वो फिक्स कर दिया गया है, ये अक्ष जो होगा ये वस्तु से भी गुजर सकता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, घूर्णन गति कहेंगे। तो अंतर को आप समझ लीजिएगा। दोलनी तथा कंपनिक गति क्या होगा, तो जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करती है तो उसकी गति क्या होगी, कंपनिक या दोलनीय गति कहेंगे। जैसे कोई बिंदु ये फिक्स है लेकिन वो वस्तु क्या है, इसके इधर उधर घूम रही है, तो इसको हम दोलनीय गति कहते हैं। दोलन करने वाली वस्तु का इसकी मध्य स्थिति के किसी भी ओर अधिकतम विस्थापन वस्तु का आयाम कहलाता है। प्रश्न आपसे पूछता है कि वस्तु का आयाम क्या होता है, तो जो दोलन करने वाली वस्तु होगी, ठीक है, जो दोलन करने वाली वस्तु होगी इसकी मध्य स्थिति के किसी भी ओर अधिकतम विस्थापन जो होगा वो वस्तु का आयाम कहलाता है। आगे भी आपको बताएंगे विस्थापन क्या है। एग्जाम्पल से समझिएगा। यहाँ पर घड़ी के लोलक की जो गति होती है, अगर आपने घड़ी देखा होगा पेंडुलम वाली, तो उसमें ये चीज़ आप देखेंगे, दोलनीय गति में यदि आयाम कम है तो उसकी गति कंपनी गति कहलाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, जब कोई वस्तु एक सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो इसकी गति एक विमीय गति कहलाती है। देखिए YouTube पे बहुत तरीके से शॉर्टकट वीडियो मिल जाएंगे, बट डीप में अगर आप पढ़ेंगे तो इसका अलग ही मजा है। हमें पता है इस वीडियो को बहुत कम लोग देखेंगे, है ना, बट सीरियस लोग देखेंगे जिनको वाकई में समझ में आएगा, जिनको वाकई में चीज़ें डीप में पढ़नी है, वो लोग देखेंगे। अब हम बात करते हैं 2 डायमेंशनल मोशन अर्थात द्विविमीय गति। जब वस्तु की स्थिति 2 दिशाओं में बदलती है तो उसको हम क्या कहेंगे, द्विविमीय गति कहेंगे। ठीक है, त्रिविमीय गति क्या है, 3 दिशाओं में बदले तो इसको हम त्रिविमीय गति कहेंगे। इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम्पल आप समझिएगा कि एक विमीय गति के उदाहरण क्या हैं, द्विविमीय के क्या हैं और त्रिविमीय क्या हैं। देखिए, सड़क पर दौड़ती कार की गति तथा मुक्त रूप से गिरते एक पिंड, जैसे कोई गेंद है, आप उसको छोड़ दीजिए तो एक सीधी रेखा में वो नीचे गिरेगा, एक विमीय गति। फिर क्या है, सूर्य के चारों ओर घूमते ग्रह की स्थिति, तो सूर्य ये है, इसके चारों ओर घूम रहे हैं, तो द्विविमीय गति के उदाहरण हो गए। फिर हम बात करते हैं त्रिविमीय, तो आकाश में उड़ते पक्षी की गति, उड़ती हुई पतंग की गति। अब पतंग जैसे ये उड़ रही है तो कभी ऐसे जाती, कभी ऐसे जाती, कभी ऐसे जाती है ना, चारों दिशाओं में। पक्षी भी कभी इधर उड़ रहा है, कभी इधर उड़ रहा है, कभी इधर उड़ रहा है, तो ये जो है त्रिविमीय। अब प्रश्न पूछ लेगा कि उड़ती हुई पतंग निम्नलिखित में से किस प्रकार की गति का उदाहरण है। ऑप्शन, एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति, इनमें से कोई नहीं, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता नहीं होती हैं, आप उत्तर नहीं कर पाते हैं। आसान है बट कहने में तो स्थिति आप समझ रहे हैं, पोजीशन हो गया, जैसे हमने आपको पढ़ाया गति, रेस्ट, विराम, तो ऐसे तो आपको समझ में आ रहा है, बट क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाता है तो उत्तर गलत हो जाता है। आइए जानते हैं पोजीशन का मतलब क्या है। किसी निर्देश तंत्र में किसी कण की मूल बिंदु से दूरी उसकी स्थिति को प्रदर्शित करती है तथा मूल बिंदु से कण तक कण की दिशा में खींची गई रेखा कण की स्थिति, इसको हम क्या कहते हैं, सदिश कहते हैं। कहने का मतलब यह है अगर दिशा में खींची जाएगी कोई स्थिति तो इसको हम सदिश कहेंगे। सिंपल सी बात है, पोजीशन वेक्टर कहेंगे। स्थिति क्या है, तो किसी निर्देश तंत्र में कण की मूल बिंदु से दूरी, जो मूल बिंदु से दूरी होगी वही उसकी पोजीशन कहलाएगी।
अब हम बात करते हैं दूरी या पथ की लंबाई, इसको क्या कहेंगे? तो किसी गतिमान कण या वस्तु द्वारा किसी मार्ग पर चली गई कुल लंबाई को वस्तु द्वारा चली गई दूरी या पथ की लंबाई कहते हैं। ठीक है, पथ की लंबाई जैसे कोई यहाँ पे खड़ा है और यहाँ पे पहुँचना है तो इसके बीच की लंबाई हो गई है। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कि जो लंबाई है ये अदिश राशि है या सदिश राशि है? तो लंबाई अदिश राशि है। मीटर इसका मात्रक होता है या किलोमीटर भी हो सकता है। विस्थापन की बात करें, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो जब कोई वस्तु एक स्थिति में दूसरी स्थिति तक गति करती है, देखिए कोई वस्तु है यहाँ पे, ठीक है, फिर एक ये स्थिति है, यहाँ से यहाँ तक गति करती है, तो वस्तु की गति की प्रारंभिक, ठीक है, जो प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की जो न्यूनतम दूरी है उसे उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कैसी राशि, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो विस्थापन सदिश राशि है क्योंकि यहाँ पे दिशा होती है। इसका मात्रक पूछा जाता है तो इसका मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। देखिए जब कोई वस्तु एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक गति करती है, यहाँ से यहाँ तक कोई वस्तु गति कर रही है, तो उस वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। गतिमान वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है परंतु तय की गई दूरी शून्य नहीं हो सकती। प्रश्न यहीं से बन जाएगा। गतिमान वस्तु का विस्थापन डैश हो सकता है, काम खत्म, शून्य, अनंत, तो ऑप्शन कोई और दे देगा। तो ध्यान रखना है, जो गतिमान वस्तु है उसका विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन दूरी शून्य नहीं हो सकती। ठीक है, विस्थापन का जो मान है ऑप्शन दे देगा कि विस्थापन का मान डैश, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य हो सकता है या फिर ये तीनों हो सकते हैं। तो विस्थापन का जो मान है वो पॉजिटिव, निगेटिव और शून्य तीनों ही हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक समान गति। वैसे तो हमने आपको बता दिया है, एक समान तथा असमान गति की बात कर लेते हैं। यदि कोई गतिमान वस्तु एक समान वेग के साथ समान समयांतरालों में समान दूरी तय कर रही है तो उसको हम कहेंगे एक समान गति, एक स्पीड से चल रही है। ठीक है, जैसे एक कार सीधी सड़क पर चलते हुए समान समयांतरालों में समान विस्थापन या दूरी तय करती है, तब कार की गति क्या होगी? एक समान होगी। एक कार जो है समान समय में समान विस्थापन तय कर रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी को ही हम कहते हैं विस्थापन। ठीक है, लेकिन अगर कोई गतिमान वस्तु है, समय समान लग रहा है लेकिन दूरी, मान लिया कोई एक कार है 5 मिनट में, ठीक है, 10 किलोमीटर जा रही है। ठीक है, दूसरी दूरी अगर हम ले लें 10 किलोमीटर, वो भी 5 मिनट में ही तय कर रही है, तो वो समान हो गई। लेकिन एक कार जो है 5 मिनट में 10 किलोमीटर जा रही है और दूसरी, मतलब एक रोड पे जैसे आपको कहीं जाना है, लखनऊ जाना है या आपको दिल्ली जाना है, तो 10 किलोमीटर 5 मिनट में तय कर रहे हैं। और अगर आपको कहीं दिल्ली जाना है 15 किलोमीटर 5 मिनट में तय कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? असमान हो गया। एग्जाम्पल से समझिए, यदि कोई गतिमान वस्तु समान समयांतरालों में असमान दूरी, समय समान है लेकिन दूरी असमान है, तो उसको हम क्या कहेंगे? कि वस्तु की गति असमान है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया भी है, एक कार का भीड़ वाली गलियों से गुजरना तथा मनुष्य का पार्क में टहलना असमान गति के उदाहरण है। एक कार गुजर रही हो और एक मनुष्य टहल रहा हो, तो मनुष्य जो टहल रहा होगा उसको पार्क में होगा तो भीड़ नहीं होगी। ठीक है, और कार को भीड़, तो ये दूरी समान है। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? दूरी समान नहीं है, क्योंकि कार जो है भीड़ वाली गली से जाएगी तो वहाँ पे उसको दिक्कत होगी। पार्क में टहल रहा है मनुष्य, तो उसकी गति जो है असमान होगी। ठीक है, उसकी गति क्या होगी? वो आराम से टहलेगा। भीड़ वाली गलियों में कार अपने हिसाब से चलेगी। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है? एक समान वृत्तीय गति में गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदलती रहती है। इसकी दिशा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्शिया यानी टेंजेंट के अनुदिश होती है। एक सरल रेखा के अनुदिश दी गई दिशा में एक समान गति के लिए विस्थापन का परिमाण वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी के बराबर होता है। ये 2 पॉइंट है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉइंट है, अब इनको चाहे नोट्स कर लें। किसी वस्तु को एक समान गति में होने के लिए बल और इस प्रकार त्वरण की आवश्यकता नहीं होती। कोई जरूरी नहीं कि किसी वस्तु को अगर हम एक समान गति में चलाना चाह रहे हैं तो बल हो या त्वरण हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक समान गति में वेग समयांतराल पर निर्भर नहीं करता है। चाल क्या है? स्पीड। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल किस प्रकार की राशि है? चाल अदिश राशि है, नोट करिएगा। चाल का SI मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। चाल सदैव धनात्मक होती है। प्रश्न पूछा जाता है कि चाल डैश, ऑप्शन ए
ऋणात्मक होती है, शून्य होती है, अनंत होती है या फिर सदैव धनात्मक होती है। तो चाल कभी उधार ऋणात्मक नहीं होती है, ऐसे ध्यान रखिएगा, धनात्मक होती है। चाल का सूत्र क्या होता है? तो चाल बराबर दूरी बटे समय। आपका अच्छा 4-5 से चुनते आ रहे होंगे। चाल कितने प्रकार की होती है? टाइप्स ऑफ स्पीड, एक समान चाल, स्थिर चाल, असमान चाल, औसत चाल, तात्क्षणिक चाल। चाल का सूत्र क्या है? तो चाल बराबर दूरी बटे समय, अभी भी हमने आपको बताया। अगले वीडियो में हम वेग की बात करेंगे और फिर इससे संबंधित हमने कुछ क्वेश्चंस को भी डिजाइन किया है। पहले आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।